प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। तो आज हम देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर के डर भय में रहने के फायदे। तो आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचनों के माध्यम से सीखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आइए इसमें हम निकालेंगे भजन संहिता 25 का 14। इस वचन में लिखा है, यहोवा का भेद वे ही जानते हैं जो उसका भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, उन्हीं पर वह अपनी वाचा प्रकट करेगा। तो यहोवा परमेश्वर का भेद कौन जानते हैं? जो उसका भय मानते हैं, जो उसके डर में रहते हैं, उसके भय में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों पर अपनी वाचा प्रकट करता है, अपनी बातें प्रकट करता है, अपनी रहस्य की बातें उनके अंदर आत्मा में प्रकट करता है। तो जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर ऐसे ही लोगों पर अपनी वाचा प्रकट करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है, अपनी बातों को बताता है। तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर के डर में रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपनी वाचा को, अपनी बातों को हम पर भी प्रकट करे। तो ये परमेश्वर के डर भय मानने का पहला फायदा हुआ। आइए हम और एक दूसरे वचन से देखेंगे, भजन संहिता 33 का 18। इसमें लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। तो इस वचन में क्या लिखा है? यहोवा की दृष्टि अपने डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। यहोवा की दृष्टि किन लोगों पर बनी रहती है? जो परमेश्वर से डरते हैं। डरवैयों यानी कि उसके डरने वाले लोग, जो उससे डरते हैं। तो यहोवा की दृष्टि उन पर बनी रहती है जो उससे डरते हैं और उसकी करुणा की आशा रखते हैं कि परमेश्वर हमें, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आशा करते हैं कि परमेश्वर हम पर एक दिन दया करेंगे। परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहती है। तो ये भी फायदा है कि जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं उन पर परमेश्वर अपनी दया और दृष्टि को रखते हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी नज़र के सामने रखता है, अपनी दृष्टि के सामने रखता है। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम पर भी अपनी दया और दृष्टि को रखें। इसी के 33 के 19वीं आयत में लिखा है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। तो जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, वचन कह रहा है कि उनके प्राण को, किनके प्राण को? जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, उनके प्राण को परमेश्वर किससे बचाए? मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। कुछ अकाल भी आ जाते हैं तो परमेश्वर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं ताकि वो जीवित रहे। किन लोगों की? जो परमेश्वर से डरते हैं। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। परमेश्वर हमें अकाल में भी जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है। ऐसी बाइबल में एक उदाहरण लेते हैं कि एक जब अकाल पड़ा था तो एलिया नबी को परमेश्वर ने कौओं के द्वारा भोजन खिलाया था। तो इसका ये साक्षात प्रमाण है बाइबल में। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए ताकि वो हमें अकाल के समय भी जीवित रखे और हमें मृत्यु से बचाए। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो इस वचन में भी लिखा है, जो यहोवा के डरवैयों को, किन लोगों को? यहोवा के डरवैयों को। जो यहोवा परमेश्वर से डरते हैं उनको क्या करता है परमेश्वर? कि परमेश्वर के दूत, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, उनको छावनी किए उनको बचाता है, यानी कि उनको चारों तरफ से घेरे रहता है। और उनके जो परमेश्वर के दूत हैं, तो जो परमेश्वर से डरते हैं उनको परमेश्वर के दूत चारों ओर से छावनी किए हुए घेरे रहते हैं। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए ताकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं वो हमें घेरे रहें और हमें हर एक समस्या विपत्तियों से बचाए रहें। क्योंकि वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हमें हर एक समस्याओं से, परेशानियों से बचाते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए। ये भी परमेश्वर का डर भय मानने का ही
फायदा है कि परमेश्वर के दूत हमें बचाते हैं, परमेश्वर के दूत हमें घेरे रहते हैं। आइए और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 34 का 9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। इस वचन में भी परमेश्वर कह रहे हैं, हे यहोवा परमेश्वर के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को, जो परमेश्वर से डरते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होती है। तो हमें परमेश्वर का जो डर भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का डर भय मानते हैं, उनको किसी बात की कमी घटी नहीं होती है। जो भली वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो ज़रूरतें आवश्यकताएं, परमेश्वर उनकी कमी नहीं होने देता। तो ये भी फायदा है। ये कब मिलेगा फ़ायदा? जब हम परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे, तो परमेश्वर किसी भी कमी घटी नहीं होने देंगे। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए। और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 85 का 9। निश्चय उसके भय मानने वालों का उद्धार निकट है। तो इसमें भी लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, उनका उद्धार निकट है। उनकी जो भी समस्या होती हैं, उनसे भी उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है। वचन में क्लियर लिखा है, निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार निकट है। जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, उनका उद्धार निकट होता है। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 111 का 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इस वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा, बुद्धि का मूल यहोवा का भय, यानी कि बुद्धि पाने का मूल क्या है? यहोवा का भय, यानी कि परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, तो हमें बुद्धि आना शुरू हो जाती है। यानी कि बुद्धि पाने का जो मंत्र है, बुद्धि पाने की जो जड़ है, तो वो क्या है? परमेश्वर का भय है। तो हमें उसका आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, हमें उसके डर भय में रहना चाहिए, परमेश्वर के भय में रहना चाहिए, ताकि हमें भी परमेश्वर बुद्धि दें। क्योंकि वचन क्लियर कहता, बुद्धि का मूल यहोवा का भय, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर उनको बुद्धि भी देते हैं। तो हमें उसके भय में रहना चाहिए। और देखेंगे वचन 1 से 3 का 13, भजन संहिता 1 से 3 का 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वचन में इसमें भी ये वही बात कही जा रही है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, जैसे वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने डरवैयों पर दया करता है। जैसे जैसे हम अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पर, जो परमेश्वर से डरते हैं, उन पर दया करता है। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 1 से 28 का और 4। उसमें लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो, वह ऐसे ही आशीष पाएगा। इसके ऊपर के वचनों में देखें तो वह अपने बाल बच्चों, पत्नी, घर परिवार में संपन्न दर्शाया गया है। तो फिर इस वचन में आया है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, वह ऐसे ही आशीष पाएगा। तो जो कहने का मतलब, जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, परमेश्वर का भय मानता है, वह परमेश्वर से आशीष पाता है। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाएँ और बाल बच्चों में हर तरीके की आशीष पाएँ और फले फूलें। तो जो परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, वो परमेश्वर से बाल बच्चों की हर तरह की आशीष पाते हैं। हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 145 का 19। इस वचन में लिखा, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो इस वचन में आया कि जो परमेश्वर है, अपने डरवैयों की, जो उससे डरते हैं, उनकी इच्छा पूरी करता है। जो अपने मन में आशा अभिलाषा रखते हैं, उनकी जो कमी ज़रूरतें होती हैं, जो मन में इच्छाएं होती हैं, परमेश्वर उनको पूरा करते हैं। लेकिन किनकी? जो परमेश्वर से डरते हैं, उन लोगों की परमेश्वर इच्छा पूरी करते हैं। और आइए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 147 का 11। यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? अपने डरवैयों से। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, भय में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ऐसे ही लोगों से प्रसन्न होते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के डर भय में रहते हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। ये भी एक फायदा है। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहें। और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 14 का 27। इस वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच
जाते हैं। तो यहोवा का भय मानना क्या है? जीवन का सोता है। हमारे अंदर वो जीवन का सोता मरने लगेगा। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? जीवन का सोता बन जाएगा, जीवन का सोता बन जाएगा। जैसे सोता होता नीचे पानी में, वो जीवन का झरना बन जाएगा हमारे लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानना चाहिए, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, वो हमारे लिए जीवन का सोता बन जाता है, तो क्या हमारा उद्धार हो जाता है, और वो हमें मृत्यु के फंदे से भी बचाता है। हमें अनंत जीवन मिल जाता है, हमें छुटकारा मिल जाता है, तो मृत्यु के फंदे से बचाता है। एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 10:35, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। कहने का मतलब है जो कोई भी जाति हो, वचन कह रहा वरन हर जाति में जो उससे डरता है, जो कोई भी जाति हो जो उससे डरता है, यानी कि परमेश्वर से डरता है और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। तो इसमें परमेश्वर ने साफ कर दिया है, कोई भी जाति हो केवल परमेश्वर का भय मानता हो, परमेश्वर के डर में रहता हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता हो, धर्म के काम करता हो, वही परमेश्वर को भाता है। यानी कि वही लोग परमेश्वर को अच्छे लगते हैं, ऐसे ही लोग परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। तो हमें परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको पसंद करें, घृणा करें, हम भी परमेश्वर को भा जाएं। कब भाएंगे हम? जब उसके डर भय में रहेंगे, धर्म के काम करेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो हमें भी परमेश्वर के डर भय में रहना चाहिए, धर्म के काम करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमको भी पसंद कर लें, हमको परमेश्वर की दृष्टि में हम भी अच्छे लगें, हम भी उसको भा जाएं। कहने का मतलब हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय मसीह की।